एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम सबको। कैसे हैं आप सब। तो सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं आ चुकी हूँ पार्क में और मैंने योगा मैट कर लिया है अपना सीधा और अभी मेरा वार्म अप शुरू हो गया है। तो जब भी हम कोई अभ्यास करते हैं, योगा अभ्यास करते हैं, तो उससे पहले हमें वार्म अप एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। तो हम इस तरह से भी वार्म अप कर सकते हैं या फिर कम से कम 10-12 मिनट हम वॉक करके या दौड़ करके वार्म अप कर सकते हैं अपनी बॉडी को। उसके बाद हम अपना योगा अभ्यास करें तो ज़्यादा अच्छे से होता है। तो ठंड भी है तो ठंड को भगाने के लिए वार्म अप एक्सरसाइज काफ़ी हेल्प करती हैं। तो आज मैं 15-20 मिनट तक वार्म अप एक्सरसाइज कर लूँगी। तो बहुत ही अच्छा लगा राम लल्ला जी के दर्शन करके और बहुत ही धन्य महसूस कर रहे हैं अपने आप को। और मोबाइल में ही हमने दर्शन किए लाइव, लेकिन एक पल के लिए भी नहीं लगा, हमारा मन जो था वो अयोध्या में पहुंच चुका था। तो सच बोल रही हूँ ना, मैं आपके साथ भी ऐसा ही हुआ ना। और कितने आंसू भी बह रहे थे आंखों में, साथ ही साथ इतने सालों की जो तपस्या पूरी हुई है और इतना भव्य दर्शन हमने किए कि सच में नई ऊर्जा का संचार हुआ है हमारे और दिलों में, हमारे शरीर में। तो इसी ऊर्जा के साथ हम अपने बारे में भी कुछ सोचेंगे और स्टार्ट करें योगाभ्यास को और डेली थोड़ा थोड़ा योगाभ्यास करना शुरू करेंगे। बीमारियों को दूर रखें, हेल्दी रहें और दूसरों को भी हेल्प करें योगाभ्यास करने में। और सच बताऊं, कोई भी काम ना हम जब पॉजिटिव वे से करते हैं तो हमारे साथ हमेशा पॉजिटिव ही चीज़ें होती हैं। और अपनी कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को ये सोचें कि ये दूर हो जाएगी और साथ में योगाभ्यास को शुरू करेंगे तो सच में ही आपकी जो जितनी भी शारीरिक दिक्कतें हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वह दूर हो जाएंगी। अब मैं करूँगी सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार जो है ये हमारी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। सूर्य नमस्कार करने से हो सके तो सूर्य की ओर मुंह करके इस तरह से आप सूर्य नमस्कार करें और साथ ही साथ सूर्य देवता को प्रणाम भी करें। और जब आप सूर्य नमस्कार करने की शुरुआत करें तो कम से कम 5 बार पहली बार आप सूर्य नमस्कार करें, फिर धीरे धीरे करके आप अपने सूर्य नमस्कार की काउंटिंग को बढ़ा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा अभ्यास है ये, फुल बॉडी के लिए एक्सरसाइज है और बहुत ही इजीली हो जाती है। जो नहीं कर पाते हैं किसी भी वजह से, वह बैठे बैठे अपना कपालभाति या अनुलोम विलोम कर सकते हैं या फिर पर्वतासन कर सकते हैं। पर्वतासन जो है वह भी हमारे लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो अब सूर्य नमस्कार को कंप्लीट करने के बाद मैंने किया था 15 मिनट के लिए अनुलोम विलोम, जिसकी मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की। और अब मैं क्रॉस लेग्स करूँगी क्योंकि बैठ बैठ के मैं थोड़ा थक गई थी। तो अब मैं उठ के थोड़े से अभ्यास कर लूँगी। आज मेरा पूरा 1.5 घंटे का योगा अभ्यास हो गया। तो उसमें मैंने सारे जो हैं डेली रूटीन के जो हैं एक्सरसाइज वो इंक्लूड की हैं। वैसे हर दिन वो सारी एक्सरसाइज नहीं हो पाती है, कभी कोई इस तरह से हम इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन इनमें से कुछ एक्सरसाइज जो होती हैं हमें डेली रूटीन में करनी चाहिए। जैसे कि क्रॉस लेग्स हो गया, ताड़ासन हो गया या अप डाउन्स करने वाला अभ्यास हो गया। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये डेली रूटीन के लिए। हमें कुछ अभ्यास अपने लिए सोच के रखने चाहिए कि हम इनको तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में प्राणायाम और योगाभ्यास भी हमें करने चाहिए 15-15, 20-20 मिनट। और फिर इस तरह से हम पूरा अपना पैकेज तैयार कर सकते हैं और हर दिन एक अभ्यास को स्किप करके दूसरा कर सकते हैं। तो इस तरह से आज आप मेरे साथ पूरा पैकेज कीजिएगा, जो भी आपको अच्छा लगे वह आप कर लें और इस तरह से अपने लिए कुछ अभ्यास चुन लें जो भी आपसे इजीली हो पा रहे हैं। अपनी एज के अकॉर्डिंग हमें वो सारे अभ्यास कर लेने चाहिए। वैसे तो
एज का तो कुछ मैटर नहीं होता, बस अपने बॉडी टाइप का मैटर करती हैं चीज़ें कि हमारी बॉडी में किस तरह से हमें रिएक्ट कर रही है, कहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन है या किस टाइप की हमें प्रॉब्लम है, उस हिसाब से एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। अगर पीठ के लिए बहुत ज़्यादा दर्द रहती है तो पीठ के लिए हमें भुजंगासन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है करना। और अगर सर्वाइकल की दिक्कत है तो सर्वाइकल की दिक्कत होने की वजह से हम झुकने वाले जो आसन हैं वो कम करते हैं, जैसे अप डाउन्स करने वाला अभ्यास। और इस तरह से सर्वाइकल वाले अपनी गर्दन को आगे पीछे सुबह सुबह हल्के हल्के से घुमा सकते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं घुमानी होती है, धीरे धीरे से बिल्कुल आराम आराम से हमें गर्दन का अभ्यास करना चाहिए। और प्रतिदिन हमें ये अभ्यास करेंगे तो हमें काफ़ी इसमें आराम मिलता है सर्वाइकल की प्रॉब्लम में। तो इस तरह से आराम आराम से इसका अभ्यास करना चाहिए। और अब मैं करूँगी दंड। तो दंड का जो अभ्यास है वह बिल्कुल इजी तरीके से मैं करती हूँ। पैरों को बिल्कुल ज़मीन से सटा करके हाथों को कंधों के लेवल से हमें नीचे रखना है। और जब हमारी गर्दन ऊपर को जाएगी तो हम लंबा गहरा श्वास भरेंगे, और जब गर्दन हमारी नीचे को आएगी, पर्वतासन की पोजीशन में हम जाएंगे, तो हमें श्वास को बाहर छोड़ना है। तो इस तरह से हम 1 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड के लिए, पीठ दर्द, कमर दर्द के लिए और गर्दन के दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये। और अब आ गया भुजंगासन। तो भुजंगासन तो बहुत ही अच्छा है हमारे इन्हीं सभी दर्दों के लिए, जैसे पीठ दर्द, कमर दर्द, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, गले में बहुत ज़्यादा फैट जमा हो जाना, उन सबको धीरे धीरे ख़त्म कर देता है भुजंगासन। लेकिन प्रतिदिन इसका 1.5-2 मिनट तक अभ्यास करना चाहिए, तब इसका हमें जो है वो रिज़ल्ट मिलता है। अगर आप तेज़ी से कर रहे हैं तो 1 मिनट भी बहुत है। अगर आप आराम आराम से इसका अभ्यास कर रहे हैं, शुरुआत में कर रहे हैं, तो आप थोड़ा ज़्यादा टाइम भी कर सकते हैं, जैसे 1 मिनट अभी कर लिया और 1 मिनट लास्ट में कर लिया सारी एक्सरसाइज करने के बाद। लेकिन जिनको पीठ में दर्द रहता है उनके लिए तो प्रतिदिन ये मस्ट है। तो कीजिएगा इसका अभ्यास। और अब मैं करूँगी प्लैंक। तो प्लैंक करूँगी मैं 1 मिनट तक। अपने आप को बाजुओं पे और पैरों पे होल्ड करना है 1 मिनट के लिए। जब भी हम इसकी शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में हमें प्लैंक जो है वह 30 सेकंड तक करना चाहिए। फिर धीरे धीरे अगर हम इसकी प्रैक्टिस करें तो हम 30 सेकंड से 1 मिनट तक आ सकते हैं। कुछ लोग 1.5-2 मिनट भी कर लेते हैं, तो मैं इसको 1 मिनट तक करती हूँ। और अगर प्रतिदिन ना भी कर पाओ तो जैसे हफ्ते में 2 बार कर लिया प्लैंक। अब रिलैक्स का टाइम हो गया है, तो हमें इस तरह से रिलैक्स करना है, लेकिन साथ में टांगों को हमें चलाते रहना है। बिल्कुल इस तरह से रिलैक्स की पोजीशन में जाएंगे कि हमारी जो बॉडी की हल्की सी मूवमेंट भी होती रहे, क्योंकि आगे भी हमें अभ्यास करना है। और अब मैं कर रही हूँ, अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं कर रही हूँ कैमरे को सेट। तो अपने आप को देख रही हूँ फ्रेम में मैं आ रही हूँ कि नहीं। और अब मैं करूँगी कपालभाति। कपालभाति जो है वह भी हमारी बॉडी को बहुत अच्छे से रिलैक्स कर देता है। और पद्मासन में बैठ करके मैं अब करूँगी कपालभाति। तो ये कैमरा ही नहीं सेट हो रहा था, चलो अभी हो गया सेट। तो अब मैं करती हूँ कपालभाति। कपालभाति जो है ये बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए। ये तो दोनों कपालभाति और अनुलोम विलोम प्रतिदिन करने ही चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज अभ्यास नहीं कर पाते हैं तो कपालभाति जो है ये थोड़ा टाइमिंग इसकी बढ़ा लें, जैसे 1 घंटा कपालभाति करना चाहिए और 15-20 मिनट अनुलोम विलोम करना चाहिए, और साथ में 5-10 मिनट भस्त्रिका। तो इस तरह से जो ज़्यादा एक्सरसाइज ना कर पाते हैं, इन दोनों एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से करें। और अब मंडूकासन। तो मंडूकासन जो है वो पेनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ही डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी बहुत ही अच्छा है ये अभ्यास। तो इसका अभ्यास 3-4 तरह से किया जा सकता है, जो भी अच्छा लगे वह करना चाहिए हमें प्रतिदिन। तो मैंने आज शेयर किया है आपके साथ अपनी वीडियो डेली रूटीन के जो अभ्यास हैं वह। तो जो भी आप इजीली कर पाओ वह अभ्यास आप करें। ये है कि कुछ अभ्यास जो है वह इजीली नहीं हो पाते हैं, लेकिन आप जितना भी कर पाओ उतना करते रहेंगे तो फिर धीरे धीरे आप उनको बहुत अच्छे से कर लेंगे।
तो इस तरह से अब मैं करूँगी अनुलोम विलोम का अभ्यास। अनुलोम विलोम का अभ्यास हम टांगों को फोल्ड करके इस तरह से बैठ करके भी कर सकते हैं, और सुखासन में बैठ कर सकते हैं, पद्मासन में बैठ करके कर सकते हैं। और जो लोग बहुत ज़्यादा ठंड में हैं, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, यहाँ पर तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ भी ठंड है वहाँ पे रजाई में बैठकर भी कर सकते हैं। और जो बड़ी उम्र के लोग हैं तो वो तो रजाई में बैठ के अनुलोम विलोम कम से कम 1 घंटा कर लें आजकल सर्दियों में, और कपालभाति कर लें 1 घंटा। अगर रजाई से निकलने का मन नहीं करता तो बैठे बैठे रजाई में, या फिर सेकते हुए आग सेक रहे हैं या हीटर ब्लोअर जो भी कर रहे हैं तो उसके साथ सेकते सेकते कर रहे हैं। वैसे हीटर और ब्लोअर का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, ब्लोअर तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है, उसके पास बैठ के तो हम अनुलोम विलोम वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो है ना ब्लोअर ज़्यादा यूज़ करने से ना हमारे फेफड़ों में दिक्कत हो जाती है उसको। तो हो सके तो रजाई में बैठ जाएं, थोड़ा सा सेक लें, फिर बंद कर दें हीटर वगैरह को, और ब्लोअर वगैरह से थोड़ा सा रूम गर्म करना है तो कर लें, फिर उसके बाद ब्लोअर बंद करके रख दें। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, मैंने खुद बहुत सारे लोगों को देखा है ब्लोअर की वजह से परेशानी होती है, इसलिए मुझे याद आया तो मैंने डिस्कस कर लिया, बस आपके साथ बात कर ली। और अब मैं करूँगी उद्गीत। तो भ्रामरी उद्गीत जो है वह भी ओम के उच्चारण के साथ होता है, और बहुत ही रिलैक्सिंग ये प्राणायाम है, ओम के उच्चारण के साथ यह किए जाते हैं और हमारे माइंड को बहुत अच्छे से रिलैक्स कर देते हैं। मैंने तो वीडियो को म्यूट कर दिया था, इसलिए आपको ओम के उच्चारण की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही होगी, लेकिन इसमें ओम का उच्चारण किया जाता है, साथ साथ में लंबे गहरा सांस भरना है और साथ में ओम का उच्चारण करना है हमें, बस मुंह को बंद करते हुए ही, और नाक से ही हमें आवाज़ निकालनी है ओम की। तो इसको भी 1-2 मिनट तक किया जा सकता है इस अभ्यास को। और अब ओम का उच्चारण करने के बाद अब मैं करूँगी थोड़ी देर कपालभाति नहीं, भस्त्रिका। तो भस्त्रिका भी इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर कहा जाता है भस्त्रिका को। और जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं ना वो लाइक कर दो, फिर से बोल रही हूँ, और कमेंट भी कर दो, भूल क्यों जाते हो। और अब मैं भस्त्रिका के बाद करूँगी उद्गीत। तो टंग को क्या करना है, तालू से लगाना है, ऊपर ही रहनी चाहिए हमारी टंग, और साथ में ओम का उच्चारण करना है, लंबा गहरा सांस भरना है, और दाएं नाक को क्लोज करके दाएं से हमें श्वास को बाहर निकालना है। तो बार बार इसी प्रोसेस को रिपीट करना है, लंबा गहरा सांस भरें और फिर ओम का उच्चारण करते हुए श्वास को अंदर भरना है हमें, और फिर बाहर निकाल देना है बार बार एक ही नासिका से। तो आप दाईं नासिका से श्वास को बाहर निकालेंगे, और अब गले की थोड़ी सी मसाज कर लें। और अब लास्ट में फिर से अनुलोम विलोम का एक अभ्यास 2 मिनट का। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और मेरी वीडियो को ऑन करके मेरे साथ करें योगाभ्यास, और फिर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। और अच्छी वीडियो देखेंगे तो हम आपके माइंड में भी कुछ अच्छे थॉट्स घूमेंगे, तो इसलिए मेरी डेली रूटीन की वीडियो को देखें। बाय बाय, टेक केयर।